दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, डायरेक्ट सेलर। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चल सके। मेरा बेसिक मोटो है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को जागरूक करना। और डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां से आप एक स्वतंत्र रूप से उद्यमी बनने की एक संभावनाएं आती हैं। ठीक है। और इस व्यवसाय के द्वारा आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होता है, एक लो इन्वेस्टमेंट से चलने वाला व्यवसाय है। ठीक है। तो मैं आज आपसे सबसे सर्वप्रथम ये बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, भारत में इसका क्या भविष्य है और विभिन्न देशों में इसका क्या भविष्य रहा है। उनसे आप कंपेयर करके भारत में आने वाले 25 सालों में या 20 सालों में डायरेक्ट सेलिंग किस स्तर पे जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली होता क्या है कि एक कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कुछ लोग होते हैं, कुछ यूनिट जुड़ी होती है जो प्रोडक्ट की सप्लाई एक माध्यम मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक करता है और उसके एवज में वो 60% तक के अमाउंट को अवेल करते हैं। अब इन्हीं को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इन्हीं को अपने बीच में से हटा के ये पैसा उन कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया जिनके पास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतने पैसे या उतने रिसोर्सेस नहीं है जिससे कि वो बिजनेस कर सके। तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो भी चाहे वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है और आने वाले समय में उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। इसके कई एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल्स है जिसमें कि लोग उद्यमी बन रहे हैं, लोग बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लगभग 458 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जिसमें से 27 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जनरेशन प्लान पे काम करती हैं और बाकी जो है बाइनरी प्लान पे काम करती हैं। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, टॉप कुछ कंट्रियों के बारे में बताऊंगा जहां डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ही जागरूकता है और बहुत अच्छा व्यवसाय है। तो इस क्रम में सबसे सर्वप्रथम मैं नाम लूंगा जहां पे डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 है, वो है यूएसए। अमेरिका में आपका डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय बहुत सर्वप्रथम नंबर 1 पे है। कारण और जबकि वहां की जनसंख्या और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वहां की पॉपुलेशन मात्र 32 करोड़ है और वहां पर जो व्यवसाय है वो 2,12,550 करोड़ रुपए का है। आप सोचिए, मात्र 32 करोड़ के जनसंख्या में 2,12,550 करोड़ की इनकम का टर्नओवर होना बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर पे कंपनी है चाइना। दूसरे नंबर पे जहां पे डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय बहुत परचम पे है वो है चाइना। चाइना की जनसंख्या 140 करोड़ है लगभग और वहां पे जो है 1,40 करोड़ का लगभग व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग का। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका जापान है। जापान के बारे में लोग कहते हैं ना कि जापान बहुत बुद्धिमानों का देश है। ठीक है। और जापान की जनसंख्या मात्र 12 करोड़ की जनसंख्या में 1,77,000 करोड़ का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का। तो आप सोचिए कि हमारे देश का क्या हो सकता है। कहा जाता है ना, भारत जो है विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पे बहुत से बुद्धिमान लोगों ने अपने आप को प्रूफ किया है। ठीक है। तो भारत की जनसंख्या कितनी है, लेकिन ये कहते हुए बड़ा मुझे दुख होता है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हम लोग 138 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय बहुत ही कम है। यहाँ पे बहुत ही कम मतलब इनसे 7,500 करोड़ की जनसंख्या, 7,500 करोड़ का टर्नओवर वाला यह देश है डायरेक्ट सेलिंग में। जबकि हम कहते हैं ना कि हमारे देश में 138 करोड़ लोग हैं और इतना कम व्यवसाय, लेकिन यह एक और संभावनाएं दिखाता है कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है होने वाला। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री 2025 तक लगभग 65,000 करोड़ जाने वाली है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग भारत में बहुत बड़ा व्यवसाय देने वाला है और जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो जरूर से जरूर मेरे वीडियो को देखें। उसमें उनको पता चलेगा कैसे डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास भारत बनाने वाला है। भारत में हम लोगों ने बहुत से इतिहास बनाए हैं, भारतीयों ने बहुत इतिहास बनाए हैं
तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत इतिहास बनाने वाले हैं, चाहे वो अर्नर के टॉप अर्नर की बात की जाए, चाहे वो किसी की बात की जाए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। तो 138 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 7,500 करोड़ का टर्नओवर होना, इस टर्नओवर को 65,000 करोड़ तक हम 2025 तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को आप लोग, बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है, आप इसको जरूर गौर करें और ध्यान से देखें। यहां तक ये मेरे एक जर्नी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में किस आधार पे हम नए नए, किस तरह हम कंपनियों का चुनाव करें, किस कंपनी के साथ जोड़ के हम व्यवसाय करें, ताकि हमारा पे आउट ज्यादा से ज्यादा बने, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए। यह मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पे आएगा। धन्यवाद।